नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। क्रिकेट का धूम धड़ाका यानी कि क्रिकेट के महाकुंभ का शुरुआत आज से हो चुका है। बिल्कुल, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आईपीएल के 15वें सीजन का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसमें पहला मुकाबला गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा और ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। खास बात यह है कि इस आईपीएल में दोनों टीमों के कप्तान एकदम आपको नए दिखाई देंगे। दोनों टीमें अपने नए कप्तानों की अगुवाई में इस बार उतरेंगी। चेन्नई की कप्तानी इस बार दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा करेंगे, जो कि इस समय नंबर 1 पर हैं आईसीसी की रैंकिंग में। केकेआर की कप्तानी होगी श्रेयस अय्यर के हाथों में। तो चलिए अब आपको बताएंगे किस टीम की जीतने की ज्यादा संभावना है, कौन किस पर हावी होने वाला है और किस टीम की क्या कमजोरी है। धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद सीएसके के सामने क्या कुछ चुनौतियां होंगी, तो कौन किस पर रहा भारी। अभी तक देखिए 26 मैच खेले गए, जिसमें सीएसके का पलड़ा हमेशा भारी रहा। 17 मैचों में जीत प्राप्त की है चेन्नई ने, केकेआर ने 8 मैचों में और 1 मैच बेनतीजा। देखिए कुल मैच की जो हम बात कर रहे हैं, चेन्नई का पलड़ा हमेशा भारी तो रहा, लेकिन ओपनिंग मैचों में केकेआर का पलड़ा भारी दिखाई दिया। अभी तक 14 मैचों में से 10 मैचों में जीत प्राप्त की है केकेआर ने अभी तक, जब आईपीएल हुआ है। और देखिए सीएसके हमेशा भारी रहा है और ऐसे में केकेआर के सामने ये चुनौती होगी कि क्या वो सीएसके पर दबाव बना पाएगी या फिर नहीं। हालांकि देखिए सीएसके की अगर बात कर ले तो वो कहीं ना कहीं अपनी विनिंग जो है उसको बरकरार रखना चाहेगा, अपनी जीत की जो लय है उसे बरकरार रखना चाहेगा। और सबसे अहम चीज इस महामुकाबले में वो यही है कि पिछली बार भी सीएसके और केकेआर फाइनल में थी और सीएसके ने जीत दर्ज की थी। दोनों टीमें पहले भी एक दूसरे को फाइनल में हरा चुके हैं और ऐसे में सबसे अहम चीज आज का जो पहला मुकाबला है। तो चलिए विमल कुमार क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सागर। विमल जी देखिए शुरुआत हो रही है, इसे एक पर्व की तरफ देखा जाता है हिंदुस्तान में, क्रिकेट का महाकुंभ और सभी की नजर रहती है। और आज तो पहला मैच है, किसका पलड़ा भारी दिखाई देने वाला है, किस तरह से टीमें, पहले आपकी पूरी जानकारी जानना चाहूंगा। देखिए सागर, जाहिर सी बात है ये एक नया सीजन है, 15वां सीजन है आईपीएल का। और जो सबसे अहम बात एमएस धोनी का एक अंदाज रहता है कि वो बस चुपके अंदाज में बम फोड़ते हैं। और उन्होंने जब हर पूरी टीम में रणनीति बना रही थी कि धोनी कप्तान होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, धोनी ने 2 दिन पहले कह दिया कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा जो है एक अननोन फैक्टर है। रविंद्र जडेजा आईपीएल में 200 से ज्यादा मैच खेल चुका है और पहले खिलाड़ी ऐसे होंगे जो 200 से ज्यादा मैच खेलने के बावजूद कप्तानी नहीं की है। उन्होंने ना तो अपनी टीम सौराष्ट्र जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं उनके लिए कप्तानी की है, ना कभी इंडिया ए के लिए, भारत के लिए तो किए नहीं। यहां तक कि रविंद्र जडेजा दूर दूर तक टीम इंडिया की कप्तानी के दावेदार भी नहीं माने गए हैं। ऐसे में एक नई चुनौती होगी उनके साथ। एक अच्छी बात है कि एमएस धोनी भले ही कप्तान नहीं है लेकिन लीडर के तौर पर रहेंगे। हमने देखा कि जब धोनी इंडिया की भी कप्तानी करते थे और विराट कोहली कप्तान थे तो इफेक्टिवली धोनी ही बॉस होते थे, वही गाइड करते थे और विराट को भी कोई कोताही नहीं होती थी। तो अगर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी का कोई ईगो नहीं था तो रविंद्र जडेजा का तो बिल्कुल नहीं होगा, जो एक तरह से देखा जाए धोनी के लिए चेले की तरह है। दूसरी टीम जो है श्रेयस अय्यर, दिलचस्प टीम है। श्रेयस अय्यर बहुत ही सक्सेसफुल खिलाड़ी, कप्तान रहे थे दिल्ली के लिए। दिल्ली ने उनको बीच में जब इंजर्ड हो गए तो उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी ऋषभ पंत के जगह। ऐसे में वो कोलकाता गए नए कप्तान के तौर पर और टीम इंडिया के कप्तान के दावेदार के तौर पे देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कप्तानी के लिहाज से ये जो कॉन्टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विमल जी, जिस तरह हम कप्तानी की बात कर ही रहे हैं तो अगर हम जडेजा की बात कर लें तो एज अ कैप्टन आप कैसे देखते हैं। और सबसे अहम चीज, अगर यहां जीत हासिल होती है तो आगे इंडियन टीम में भी कहीं जा सकते हैं कि बहुत सारी राहें खुलेंगी। लेकिन पिछली बार के मुकाबले और इस बार के मुकाबले दोनों ही टीम में कई मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस बार खेल नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर आप देखिए जो सबसे मुश्किल चीज है चेन्नई के लिए, उनके कुछ अहम खिलाड़ी मिस हैं। देखिए धोनी तो बहुत बड़े खिलाड़ी लेकिन उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है। मोइन अली जो पिछले सीजन थे, हर टॉप ऑर्डर में क्विकली तेजी से रन बनाते थे, वीजा इश्यूज रहा है तो इस मैच में नहीं खेलेंगे, वो एक बड़ा फैक्टर है। रैना ऑब्वियसली पिछले सीजन रेगुलर नहीं थे, एक बहुत बड़ा अनुभव उनका रहा है। आईपीएल मिस्टर आईपीएल उनको कहा जाता था, वो तो अब टीम का हिस्सा भी नहीं है। इसके अलावा आप रॉबिन उथप्पा की बात करें जो सीनियर खिलाड़ी है लेकिन रेगुलरली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सक्रिय नहीं है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए चेन्नई के लिए भी एक तरह से देखा जाए नई तरह की शुरुआत है। हाँ, एक अच्छी बात है, उनके पास यंगस्टर अच्छे हैं। डेफिनेटली दीपक चाहर को मिस करेंगे, जो इंडिया के लिए काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन अभी वो इंजर्ड है, आगे वाले मैचेस में वो नहीं खेल पाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर, उन्होंने पिछली बार बहुत अच्छी तालमेल दिखाया था फैफ डुप्लेसी का, इस बार डुप्लेसी नहीं होंगे, लेकिन एक युवा उभरते हुए खिलाड़ी और शानदार खिलाड़ी हैं। तो और चेन्नई की खासियत रही है कि चेन्नई के पास कैसा भी रिसोर्सेस रहे, वो एक टीम के तौर पर जबरदस्त खेलते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है धोनी। अच्छा विमल जी, अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, कुछ समय से उनके सितारे देखिए बुलंद रहे हैं, आईसीसी की ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 पर। इसके साथ ही साथ आखिरी टेस्ट मैच में 175 रनों की पारी, दमदार उन्होंने बॉलिंग भी की, विकेट भी लिया, और साथ में दीवार की तरह खड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए कई सारे फैक्टर हैं जो दिखा रहा है कि इस समय चेन्नई तो मजबूत स्थिति में है। विमल जी। सागर, बिल्कुल उम्दा बात आपने कही, और रविंद्र जडेजा न सिर्फ क्रिकेटर के तौर पे, जो भी इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आपके हमारे लिए प्रेरणा है। क्यों? क्योंकि रविंद्र जडेजा को पूरे करियर में मजाक उनका उड़ाया जाता था, सर रविंद्र जडेजा कहा जाता था, तुम स्पिन ट्रैक में नहीं कर सकते, वो स्पिनर बन गए, अश्विन से बेहतर स्पिनर। उनको कहा जाता था कि आप बाहर में विकेट नहीं ले सकते, बाहर में नंबर 1 बन गए। उनको कहा जाता था तुम ऑलराउंडर नहीं हो, तुम बैटिंग अच्छे नहीं कर सकते, राजकोट में सिर्फ रन बनाते हो, ट्रिपल सेंचुरी। उन्होंने विदेशी जमीन पर रन बनाने शुरू किए, बोलते नहीं तुम कैसे ऑलराउंडर है, अब वो टेस्ट में नंबर ऑलराउंडर बन गए। लोग कह रहे हैं रविंद्र जडेजा ने तो कप्तानी नहीं की है। तो रविंद्र जडेजा ने अपने पूरे करियर में दिखाया कि जब भी उनकी आलोचना होती है, वो जवाब अपने परफॉर्मेंस से देते हैं, और वही उम्मीद जब आलोचना होती है विमल जी, तुरंत वो तलवार भी निकाल देते हैं मैदान पर, शतक लगाने के बाद दिखाते हैं किस तरह से हमने प्रदर्शन किया। विमल जी। निश्चित तौर पे, और ये उनका एक अंदाज है। और अगर रविंद्र जडेजा की जर्नी को देखे तो पिछले 5 सालों में मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर हैं इंटरनेशनल सर्किट में। उनकी बैटिंग एवरेज को देखा जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 के करीब टेस्ट मैचेस में कर रहे हैं, बॉलिंग उनकी काफी इंप्रूव हुई है, इंटेलिजेंट है, अगर उम्दा फील्डर हैं ही। अनुभव आईपीएल में देखिए, आईपीएल पहले आईपीएल में जो चैंपियन हुई थी 2008 में राजस्थान रॉयल्स, उस टीम का हिस्सा थे, एकदम युवा खिलाड़ी के तौर पर आए थे, और एक तरह से अब आज के डेट में आईपीएल के लेजेंड है। और कौन जानता है, अगर यहां पर धोनी का उनको साथ मिला, कप्तानी अच्छी रही, तो हो सकता है टीम इंडिया के लिए भी कप्तानी के दावेदार हो जाएंगे इस सीजन के बाद। विमल जी, ये चर्चा हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों ही नए कप्तान आइए ग्राफिक्स के जरिए अब बताते हैं सागर कि किस कप्तान की कितने दारोमदार रहे हैं। तो अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, देखिए प्रदर्शन उनका बेहतरीन रहा, लेकिन श्रेयस अय्यर पर नजर हम डालते हैं। 87 मैचों में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। जडेजा 200 मैचों में 2386 रन, प्लस पॉइंट ये रहा जडेजा के लिए कि 127 इन्होंने विकेट भी लिए हैं। चारुल। बिल्कुल, देखिए यहाँ हमने जडेजा की बात करी है, और श्रेयस अय्यर क्योंकि कहा जा रहा है कि केकेआर के लिए भी वो कैप्टनसी जो है पहली बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उनका जो रन है वो भी बता रहे हैं। 87 मैच उन्होंने खेले हैं, रन 2375 और 16 विकेट, यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह अभी हम जिक्र कर भी रहे थे, तो सीएसके के मुकाबले अगर जडेजा की अगर हम बात कर ले तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड उस हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि दोनों ही टीमें क्योंकि फाइनल में पिछली बार रही है, हालांकि जीत सीएसके की हुई थी, लेकिन दूसरी टीम को भी कम नापा नहीं जा सकता है। हमारे साथ विमल जी बने हुए हैं। विमल जी, देखिए दोनों ही टीम पिछली बार रही है फाइनल्स में, किसी भी टीम को आप ये नहीं कह सकते हैं कि शायद कुछ कम हो सकती है। हालांकि देखिए जीत का आंकड़ा सीएसके का ज्यादा है, लेकिन दोनों ही टीमों ने फाइनल में पहले एक दूसरे को हराया है, यानी प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स दोनों एक दूसरे के जानते हैं। निश्चित तौर पे चारुल, जो आपने कहा, और इसलिए एक तरह से देखा जाए नई शुरुआत होगी श्रेयस अय्यर के लिए। श्रेयस अय्यर के लिए एक अच्छी चीज बात ये रही है कि पिछले 6 महीने वो भी जबरदस्त खेल दिखाया हुआ है। टीम इंडिया में उन्होंने टेस्ट मैचेस में उन्होंने वापसी की है, जबरदस्त उन्होंने रन बनाए हैं, वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, और इस समय बेहद उम्दा खिलाड़ी, अगर देखा जाए वो कप्तानी के दावेदार हैं। कोलकाता एक ऐसी टीम है, अगर आप देखा जाए पिछले साल ओवेन मॉर्गन कर रहे थे, इंग्लैंड के कप्तान, उनसे रन नहीं बन रहे थे। इवन दो उनकी टीम फाइनल में पहुंची, कोलकाता ने कहा थैंक यू वेरी मच, इयान मॉर्गन को बोला आप जाइए। यानी कोलकाता क्लियर है कि आपको कप्तान को भी रन बनाने होंगे। श्रेयस अय्यर ने दिखाया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। गौतम गंभीर जैसा दिग्गज दिल्ली को लीड कर रहा था आज से कुछ साल पहले। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप छोड़िए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, वो स्टैब्लिश नहीं किया था। श्रेयस अय्यर आते हैं और आते के साथ एकदम युवा खिलाड़ी थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीड किया, जो सम्मान उन्हें हासिल है, तो यहां पर अय्यर को थोड़ा सा एक एडवांटेज है। प्योरली हाँ, उनके साथ धोनी जैसा खिलाड़ी नहीं होगा साथ देने के लिए, लेकिन अपने दम पर
कप्तानी की जो उनकी थिंकिंग है, जो और यहां पर आपको एक एस्ट्यूट ब्रेन चाहिए, जो रोहित शर्मा ने हमें दिखाया है। टी20 क्रिकेट में कप्तानी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। विराट कोहली कितने बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन कप्तान के तौर पे वो कामयाब नहीं होते हैं, तो आरसीबी को आपने देखा होगा भुगतना पड़ा है इसका नतीजा। लेकिन यहां पर फायदा है श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी, जो नॉट ओनली एज ए बैट्समैन बल्कि एज ए कैप्टन आपको कंप्लीट पैकेज देता है। उस पैकेज के तौर पे वहां पर वो जडेजा से फिलहाल भारी पड़ते दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा विमल जी, ऑलराउंडर का बहुत अहम योगदान होता है किसी भी मैच में। जब टीम लड़खड़ाती है तो वही काम आते हैं, जब बॉलिंग लड़खड़ाती है तो वहां पर वो काम आ जाते हैं। सामने रविंद्र जडेजा, इधर देखिए आंद्रे रसेल हैं, सुनील नारायण है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं। तो कोलकाता भी टीम पूरी देखिए भरी हुई है ऑलराउंडरों से, कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो कमतर नहीं आंकना चाहिए कोलकाता को भी। चेन्नई की ये बड़ी भूल होगी। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए देखिए दोनों टीमें कमजोर तो कोई नहीं है। अगर आप देखा जाए आईपीएल में वैसे भी आप देखा मोस्ट ऑफ द टीम्स जो है इक्वल फुटिंग पे। प्रॉब्ली आप राजस्थान रॉयल्स को बोल सकते हैं कि थोड़ी सी कमजोर आपको दिखती है, पेपर पे उतने उम्दा खिलाड़ी नहीं है। अदरवाइज ट्रेडिशनली भी, क्योंकि अगर देखा जाए चेन्नई ने अगर 3 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, 5 बार मुंबई ने जीती है, तो 2 बार कोलकाता ने भी जीती है। कोलकाता और पिछली बार फाइनल में पहुंची हुई थी। कोलकाता का एक कल्चर है, अगर आप देखा जाए बाकी टीमों के मुकाबले क्रिकेट पूरे सीजन वो 365 दिन इन्वॉल्व रहते हैं। कलकत्ता की एक टीम है ट्रिनिडाड, वहां पर खेलती है वेस्ट इंडीज में। अलग अलग जगह पर उन्होंने टाई अप किए हुए, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने टीम ली हुई थी। उनका जो कोचिंग का सेटअप है, जो कोचेस हैं वो पूरी दुनिया में घूमते हैं। ऐसा नहीं कि सडनली वो 2 महीने या 3 महीने के लिए आते हैं, उनकी प्लानिंग चलती है। और शाहरुख खान ने मालिक के तौर पर पूरी आजादी दी है, जो वेंकी मैसूर हैं सीईओ का दखल जो है वो टीम चलाने में होता है। कोचेस को आजादी है, कप्तान को आजादी है। तो एक तरह से जो कल्चर सीएसके में है, जिस तरह से सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन ने आजादी दी हुई है धोनी को, वैसा ही फ्रीडम, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिला हुआ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब कोई टीम सक्सेसफुल होती है। विमल जी, इस बार 2 नई टीमें भी उतर रही हैं, यानी आईपीएल जिसे कहा जा सकता है कि सब कुछ वही होगा, फॉर्मेट वही होगा, लेकिन 2 नई टीमों के साथ उतर रहे हैं। इसका आपको क्या लगता है, मैच को कितना और ज्यादा रोमांचक बनाएंगी ये 2 टीमें? सबसे अहम चीज है कि अब तक की जो हम टीमें देख रहे हैं उनके बारे में, उनके प्लेयर्स के बारे में हमने उन्हें खेलते हुए देखा है, लेकिन ये 2 टीमें जो होंगी एकदम नई होंगी, और ऐसे में बाकी की टीम्स पर आपको इनका क्या इम्पैक्ट नजर आता है? देखिए, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा है, जो 2 नई टीमें आई हैं, तो जो टैलेंट पूल है वो डिवाइड हो गया है। अब आप सोचिए 8 खिलाड़ी, 8 टीमें होती थी, तो दुनिया के जितने उम्दा खिलाड़ी होते थे वो 8 टीमों में बटे होते थे। तो बैलेंस, जो संतुलन था वो काफी जबरदस्त होता था। अब टैलेंट तो बढ़ा नहीं, अचानक आपने 2 टीमें बढ़ा दी, मतलब 22 खिलाड़ी अचानक आ गए हैं। तो जो टॉप खिलाड़ी थे इन्हीं 8 टीमें के अलग अलग इन दोनों टीमों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देखिए, जो हार्दिक पांड्या मुंबई का हिस्सा होते थे, मोहम्मद शामी जो टॉप खिलाड़ी, वो अब गुजरात का हिस्सा हो गए हैं। यहां पर अगर आप पंजाब की बात करें, केएल राहुल जैसा खिलाड़ी जो पंजाब का हिस्सा होता था वो लखनऊ का हिस्सा हो गया है। रवि बिश्नोई जो पंजाब का हिस्सा होता था वो लखनऊ का हिस्सा हो गया है। तो इससे क्या हुआ है कि बाकी टीम जो ट्रेडिशनली जो मजबूत टीमें थी, मुंबई जितनी मजबूत हुआ करती थी वो शायद आज उतनी मजबूत आपको ना दिखे। चेन्नई जितनी मजबूत हुआ करती थी वो मजबूत नहीं है। नई टीमों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है, लेकिन यहां पर मुझे लगता है एडवांटेज लखनऊ के साथ है, क्योंकि सीजन्ड कैंपेनर है। राहुल जो है उनके पास टीम अच्छी है। हार्दिक पांड्या अगेन अगर देखा जाए, गुजरात को उनका पर्सनल फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है। वर्ल्ड कप में वो अच्छा नहीं किए थे, T20 वर्ल्ड कप में सितंबर में जब दुबई में हुआ था। बॉलिंग नहीं कर रहे, उनकी फिटनेस को लेकर सवाल है। इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ, सडनली उनको कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी गई है। आसान नहीं होता है, क्योंकि आईपीएल में देखिए आप कुछ भी बोले, इंटरनेशनल टीम नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, लेकिन जो दबाव होता है वो किसी भी इंटरनेशनल मैच से कम नहीं होता, क्योंकि खेलने के अलावा, जीतने के अलावा मालिकों का भी दबाव होता है। मालिक ने आप पे इतने पैसे, करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक अलग तरह का दबाव लेकर आता है। चलिए ठीक है विमल जी, ओपनिंग मैचों में किसका पलड़ा भारी रहा, एक बार ये दर्शकों को दिखा दें, फिर आऊंगा सवाल जवाब पर।